हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सल ज्ञानी। आप देख रहे हैं डेली जीके डोज। तो आज की जीके डोज में मैं आपके लिए लाया हूं कुछ आविष्कार और उनके आविष्कारक को याद करने की एकदम धांसू ट्रिक। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं आज आपको सिखाने वाला हूं आविष्कार और उनके आविष्कारक को याद करने की एक धांसू ट्रिक। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं लाता रहूँगा आपके लिए रोज़ जीके का एक छोटा सा डोज। तो आइए बात करते हैं कुछ आविष्कार और उनके आविष्कारकों को याद करने की ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला है कि टेलीफोन के आविष्कारक। टेलीफोन के आविष्कार है ग्राहम बेल। तो दोस्तों, आप इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। और ट्रिक ये है कि जब आपके घर में फ़ोन आता है तो उस फ़ोन में घंटी बजती है, और घंटी को आप क्या कहते हैं? घंटी को हम इंग्लिश में कहते हैं बेल। जैसे कि ग्राहम बेल के नाम में भी आता है बेल। तो दोस्तों, बेल से आप बेल याद रख सकते हैं और टेलीफोन के आविष्कार का नाम याद रख सकते हैं, जैसे ग्राहम बेल। आइए अब इससे अगली देखते हैं। तो दोस्तों, इससे अगला है मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक। तो दोस्तों, मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक हैं मार्टिन कूपर। आप इसको ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं? तो दोस्तों, जब आपके फ़ोन में कभी मान लीजिए रिचार्ज ख़त्म हो जाता है और आपको अपने फ़ोन में रिचार्ज करना हो, तो आप अपने फ़ोन में रिचार्ज कैसे करते हैं? कूपन के द्वारा। तो दोस्तों, ये नाम है मार्टिन कूपर, यानी कि कूपर। कूपर को आप समझ सिमिलरली समझ सकते हैं किसके? कूपन के। यानी कि कूपन और कूपर दोनों एक जैसे ही हैं। तो दोस्तों, आप इससे याद रख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक हैं मार्टिन कूपर। आइए अब बात करते हैं इससे अगले की। इससे अगला है सीमेंट। सीमेंट के आविष्कारक हैं जोसेफ एस्प्रिडीन, यानी कि जोसेफ एस्पिडीन। दो दोस्तों, मान लीजिए सीमेंट है। सीमेंट को हम जिस शेप में लाते हैं, यानी कि जिस बर्तन में करते हैं और उसको जमाते हैं, तो वो उसी की शेप ले लेता है। यानी कि हम सीमेंट को जो आकार देते हैं वो उसी आकार में हो जाता है। तो जैसे कि इनके नाम में भी आता है जो शेप, यानी कि सीमेंट को आप जो शेप देते हैं ये उसी शेप में बन जाता है। तो दोस्तों, आप इससे याद रख सकते हैं सीमेंट के जो आविष्कारक हैं वो हैं जोसेफ एस्पिडीन। आपको यहाँ पर केवल जोसेफ याद रखना है, जोसेफ। तो सीमेंट के आविष्कारक हो जाएंगे जोसेफ एस्पिडीन। आइए अब अगला देखते हैं। इससे अगला है कि डीजल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों, डीजल इंजन के आविष्कारक हैं रूडोल्फ डीजल। यानी कि इनके नाम में भी देखो डीजल आता है यहाँ पर। ये डीजल, इनके नाम में भी डीजल है और डीजल इंजन का इन्होंने आविष्कार किया है। तो दोस्तों, यहाँ से आप याद रख सकते हैं डीजल और डीजल, इन दोनों को एक साथ लाकर आप याद कर सकते हैं कि डीजल इंजन के जो आविष्कारक हैं वो हैं रूडोल्फ डीजल। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन्स के आविष्कारक हैं लेविस वाटरमैन। तो दोस्तों, इसकी बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। आप देखिए, जैसे फाउंटेन पेन है, वो फाउंटेन पेन कैसे चलता है? बहुत ही स्मूथ। यानी हम इसको कह सकते हैं बहुत ही स्मूथ चलता है, पानी जैसा चलता है। तो दोस्तों, पानी क्या है? वाटर। यानी कि फाउंटेन पेन कैसे चलता है? पानी की तरह, यानी कि वाटर की तरह। ये वाटर है, इसमें देखो इनके नाम में आता है वाटर। तो ये पेन चलता है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, वाटर जैसा। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि फाउंटेन पेन के जो आविष्कारक हैं वो हैं लेविस वाटरमैन। यानी कि ये पेन जो है वो वाटर की तरह स्मूथ चलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि सेफ्टी रेजर का जो आविष्कार किया था वो किया था जिलेट नाम के वैज्ञानिक ने। तो दोस्तों, आप इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं? तो देखिए, जैसे आपको यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया गया है कि जिलेट, ये जिलेट जो है सबसे, ये सेफ्टी रेजर की सबसे फेमस कंपनी है। सबसे ज़्यादा जो सेफ्टी रेजर आते हैं वो उसी कंपनी के आते हैं। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि सेफ्टी रेजर का जो आविष्कारक हैं वो हैं जिलेट, जिलेट नाम के वैज्ञानिक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते भी हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कारक है थॉमस एडिसन। इसको याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों? देखिए, तो जैसे कि आप मान लें कि जब थॉमस एडिशन बल्ब का इन्वेंट कर रहे थे, बल्ब को, तो उनका कोई सन था, मान लीजिए उनका कोई बेटा था, और वो उनकी लैब में चला आया। उनकी लैब में क्या था? उनकी लैब में जब वो बल्ब बना रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारे कांच ही कांच बिखरे हुए होंगे इधर उधर। ठीक। तो जब उनका बेटा उनकी लैब में आया, उनका यानी कि उनका सन उनकी लैब में आया, तो वो कांच उसकी एडी में लग गए। यानी एडी, एडी में उसकी
कांच लग गए, किसकी? सन की, यानी कि एडिसन के बेटे की एड़ी में कांच के टुकड़े लग गए। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? एडिसन, यानी कि एडिसन, थॉमस एडिसन। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है क्या? उसके बाद है वैद्युत पंखा। वैद्युत पंखे का जो आविष्कार किया था वो किया था व्हीलर ने। तो आप इसको याद कैसे रख सकते हैं इस ट्रिक के साथ? तो दोस्तों जैसे देखिए, पंखा जो होता है वैद्युत पंखा, हम इसको आम भाषा में तूफानी पंखा भी कहते हैं। और जो तूफानी पंखा होता है, जब हम उसे चलाते हैं गर्मी में तो बहुत ज़्यादा हिलता है, आवाज़ करता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं हीलर, यानी कि व्हीलर। जो वैद्युत पंखे के जो आविष्कारक हैं वो हैं व्हीलर, लेकिन आप यहाँ से याद रखेंगे हीलर, यानी कि व्हीलर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इससे नेक्स्ट क्या है? इससे नेक्स्ट है डायनामाइट। तो दोस्तों डायनामाइट का जो आविष्कार किया था वो किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। तो आप जानते भी होंगे डायनामाइट क्या होता है। डायनामाइट होता है एक तरीके का बम। तो दोस्तों मान लीजिए डायनामाइट है, इस डायनामाइट को फोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमको केवल इसको थोड़ी सी ऊष्मा देनी होती है, यानी कि आग देनी होती है। ठीक, यानी कि इस पे किसी भी तरीके का बल नहीं लगाते हम। जैसे आप इनके नाम में देखते हैं, इनके नाम में आता है नो बेल, यानी कि बेल को आप बल कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें इसके लिए हमको किसी भी तरीके का बल नहीं लगाना होता, किसी भी तरीके का फोर्स नहीं लगाना होता। हम केवल थोड़ी सी माचिस से ही इसको जला सकते हैं। तो यहाँ पर इनके नाम में आता है नो बेल, यानी कि इस पर कोई बल नहीं लगता। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो दोस्तों सुनिए ट्रिक। ट्रिक ये है कि जो कंप्यूटर होते थे, पुराने ज़माने के कंप्यूटर जो होते थे वो काफ़ी बड़े होते थे। और अब जो आ रहे हैं, अब आते हैं लैपटॉप, यानी कि वो बहुत छोटी जगह में आ सकते हैं। तो इस समय पर जो ये कंप्यूटर हैं ये यूजलेस से होते जा रहे हैं। तो कोई भी अपने कंप्यूटर को क्या करना चाहेगा? बेचना चाहेगा, और उसकी जगह पे क्या रिप्लेस करना चाहेगा? लैपटॉप। तो अब मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर को बेचना चाहते हैं और वो कंप्यूटर आसानी से नहीं बिकता, क्योंकि हर किसी को लैपटॉप लेना है इस बार। अब तो कंप्यूटर आसानी से नहीं बिकता, तो मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से कहते हैं कि अपनी कोई चाल लगाओ और इसको बेच दो, यानी कि अपनी कोई चाल लगाओ और इसको बेच दो। चाल से आप याद रख सकते हैं चार्ल्स, चार्ल्स। ठीक, चाल से याद रखेंगे चार्ल्स, और बेचने से याद रखेंगे बेबेज, यानी कि चार्ल्स बेबेज। तो कंप्यूटर के जो आविष्कारक थे वो कौन थे? चार्ल्स बेबेज। इसके बाद नेक्स्ट आता है डेंटल प्लेट। डेंटल प्लेट का जो आविष्कार किया था वो किया था एंथोनी प्लेटसन ने। डेंटल प्लेट आप जानते होंगे, जो हमारा दांत की जो बत्ती लगती है उसे हम डेंटल प्लेट कहते हैं। डेंटल प्लेट का जो आविष्कार किया था वो किया था एंथोनी प्लेटसन ने। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो दोस्तों देखिए, इसके डेंटल में भी प्लेट आता है, डेंटल प्लेट, और इनके नाम में भी आता है प्लेट। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं एंथोनी प्लेटसन, यानी कि प्लेट। इसके बाद नेक्स्ट आता है टैंक। टैंक का आविष्कार किया था सर अर्नेस्ट स्वीटन ने। तो दोस्तों इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक ये है कि जो टैंक के जो आविष्कारक थे, यानी इसके जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया, उन्होंने इतना बड़ा टैंक बनाया। तो इस टैंक को बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की होगी। और वो मेहनत उन्होंने कैसे की होगी? अनरेस्ट, यानी कि बिना रुके मेहनत की होगी। तो इनके नाम में भी दोस्तों आता अर्नेस्ट आता है। अर्नेस्ट को आप अटैच कर सकते हैं किससे? अनरेस्ट से। अनरेस्ट और अर्नेस्ट एक जैसे लगते हैं देखने में, तो आप इसको अटैच कर सकते हैं अनरेस्ट से। यानी कि जिस वैज्ञानिक ने ये टैंक बनाया होगा उन्होंने ये अनरेस्ट बनाया होगा, यानी बिना रुके बनाया होगा। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं सर अनरेस्ट स्वीटन। उसके बाद नेक्स्ट आता है गीगर काउंटर। तो गीगर काउंटर का जो आविष्कार किया था वो किया था हैंस गीगर ने। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये दोनों, इसके नाम में भी गीगर आता है और साइंटिस्ट के नाम में भी गीगर आता है। तो आप यहाँ से आसानी से याद रख सकते हैं गीगर, और गीगर को अटैच करके आप याद रख सकते हैं, यानी कि गीगर काउंटर को जो आविष्कार किया था वो किया था हैंस गीगर ने। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है ट्रैक्टर, यानी कि ट्रैक्टर का जो आविष्कार किया था वो किया था रॉबर्ट फॉर्मिच ने। आप इसको एक ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं? या दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। तो ट्रैक्टर का यूज़ कौन करता है? ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं फार्मर, यानी कि
रॉबर्ट फार्मर के नाम में भी, सॉरी रॉबर्ट फॉर्मिच के नाम में भी फार्मर आता है। देखो ये है फॉर, उमर आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, ये है फॉर यानी फोर से फार्मर, फॉर्मर। तो रॉबर्ट फॉर्मर, फॉर्मिच सॉरी। तो ट्रैक्टर का जो आविष्कार किया था वो किया था रॉबर्ट फॉर्मिच ने। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि बाइसिकल टायर का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था। तो बाइसिकल टायर का आविष्कार किया था जॉन डनपल ने। तो दोस्तों आप भी जानते होंगे शायद, देखिए यहाँ पर ये ट्रिक है कि बाइसिकल टायर का आविष्कार किया था जॉन डनपल ने। तो ये डनपल जो है दोस्तों, ये साइंटिस्ट का नाम भी है, और ये डनपल यहाँ पर एक कंपनी भी है, टायर कंपनी, सबसे फेमस कंपनी टायर की। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि बाइसिकल टायर यानी कि टायर की जो फेमस कंपनी है डनपल, सॉरी डनलप, तो जॉन डनलप। तो बाइसिकल टायर का जो आविष्कार किया था वो किया था जॉन डनलप ने। नेक्स्ट आता है कार यानी पेट्रोल वाली कार। तो दोस्तों पेट्रोल वाली कार का आविष्कार किसने किया था। पेट्रोल वाली कार का आविष्कार किया था कार्ल बेंच ने। दोस्तों हाँ, यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, देखिए ये भी कार है और इनके नाम में भी कार्ल आता है। कार्ल यानी कि आप कार और कार्ल को अटैच करके याद रख सकते हैं इसको, यानी कि पेट्रोल वाली कार का जो आविष्कार किया था वो किया था कार्ल वेंच ने। उसके बाद आता है कि बुनसन वर्नर का जो आविष्कार किया था वो किया था रॉबर्ट बुनसन ने। तो दोस्तों देखिए ट्रिक ये है कि बुनसन वर्नर में भी बुनसन आता है और रॉबर्ट बुनसन में भी बुनसन आता है। तो इन दोनों को आप एक साथ अटैच करेंगे और यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि बुनसन वर्नर का जो आविष्कार किया था वो किया था रॉबर्ट बुनसन ने। उसके बाद आता है सेफ्टी मैच यानी कि सेफ्टी माचिस जिसे हम कहते हैं। तो सेफ्टी मैच का जो आविष्कार किया था वो किया था जॉन वॉकर ने। तो देखिए इसको याद रखने की ट्रिक ये है दोस्तों कि मान लीजिए कहीं पर आग लग गई है, आग किससे लगती है, माचिस से। तो मान लीजिए कहीं पर आग लग गई है, तो हमें वहाँ पर सेफ्टी के लिए यानी बचाव के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो वहाँ पर हमें बचाव के लिए यानी जान बचाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी, वाटर की, यानी कि सेफ्टी जान की वाटर से होगी। यानी कि जान की जो हम अपनी अपनी जान की जो सेफ्टी करेंगे वो करेंगे वाटर से आग लगने पर। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं सेफ्टी माचिस की का जो आविष्कार किया था वो किया था जॉन वॉकर ने, यानी जान बचाने के लिए वाटर का यूज किया जॉन वॉकर। नेक्स्ट आता है साइकिल। साइकिल का आविष्कार किया था के मैकमिलन ने। तो दोस्तों आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए मैं आपको बहुत ही धांसू ट्रिक इसकी बताने वाला हूँ। तो देखिए जब हम पुराने ज़माने में किसी के पास कोई साधन नहीं तो होता था कहीं जाने का, तो वो उसके बाद जब साइकिल का आविष्कार हुआ तो लोग एक दूसरे से मिलने के लिए जाने लगे साइकिल से। यानी कि साइकिल का आविष्कार होने से क्या हुआ, लोगों का मिलन हुआ, यानी लोग एक दूसरे से मिलने लगे। तो यहाँ पे भी देखो आता है लोगों, दोस्तों मैक मिलन यानी कि मिलन, लोगों का मिलन हुआ, एक दूसरे से अपने दोस्तों से लोग मिलने लगे साइकिल का आविष्कार होने से। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि साइकिल का आविष्कार किया था के मैकमिलन ने। उसके बाद आता है रेडियो का आविष्कार। तो दोस्तों रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने, यानी कि मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो दोस्तों इसकी क्या ट्रिक है, देखिए मान लीजिए आप रेडियो सुन रहे हैं और कोई आपको आकर परेशान करने लगे, आपको तंग करने लगे, तो आप और रेडियो पर चल रही हो कोई महत्वपूर्ण समाचार चल रहा हो, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप साइड से कोनी मार के उसको शांत करेंगे। यानी कि आप यहाँ से याद रख सकते हैं मार्कोनी, यानी रेडियो को जो आविष्कार किया था वो किया था मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर का आविष्कार किया था ई टोरिसेली ने। तो दोस्तों आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो दोस्तों आप इसको बैरोमीटर ना मानकर आप यहाँ पर इसको मीटर मान लीजिए, खाली मीटर समझिए इसको। ठीक, ये मीटर है और जब मान लीजिए आपका मीटर है और आपको किसी चीज़ को नापना है, बैरोमीटर को जो यूज किया जाता है वो किया जाता है वायुमंडलीय दाब नापने के लिए, लेकिन आप इसको यहाँ पर केवल मीटर समझिए। ठीक, तो मीटर का यूज किया जाता है किसी चीज़ को नापने के लिए। तो मान लीजिए आपका ये मीटर खराब हो जाता है। ठीक, आपका मीटर जब खराब हो जाता है तो आप किस चीज़ से नापेंगे, आपने कोई डोरी ली और उस डोरी से नापा। ठीक, यानी उस डोरी से नाप ली किसी चीज़ की। तो मीटर, और ये खराब हो गया मीटर तो आपने माप ली किससे, डोरी से, यानी टोरी से ली। आप यहाँ से याद रख सकते हैं टोरी से ली, यानी कि किसी भी चीज़ की आप माप जो लिया आपने वो ली टोरी से, डोरी से। ठीक, तो यहाँ से याद रख सकते हैं बैरोमीटर को जो आविष्कार किया था वो किया था ई टोरी से ली ने।
उसके बाद नेक्स्ट आता है कार्बोरेटर, यानी कि दोस्तों कार्बोरेटर क्या होता है, ये बाइक का भी होता है, कार का भी होता है। मान लीजिए कभी भी आपकी बाइक के या कार के कार्बोरेटर में कचरा फंस गया हो, तो आप क्या कहते हैं, ओ शिट डैमेज। यानी कि मान लीजिए आपके कार्बोरेटर में कचरा फंस गया है, तो आप यहाँ से क्या बोलेंगे, डैम। डैम यानी डैमेज, ओ शिट। तो आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं, डैमलर। डैमेज यानी डैमलर। तो कार्बोरेटर का जो आविष्कार किया था वो किया था जी डैमलर ने। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अब बात करेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों बने रहिए यूनिवर्सल ज्ञानी के साथ और लेते रहिए डेली जीके डोज।